जब माँ बाप से पहले किसी और को खुशखबरी दोगे तो वो हमें जताने के लिए बताएंगे तो सही। इस तरह हमें पता चल गया। अपने माँ बाप से ज्यादा बीवी के माँ बाप इतने अहम हो गए कि इतनी बड़ी बात तुमने उन्हें पहले बताई। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती, वरना सबाइश रिश्ते से तो बेहतर है कि रिश्ता खत्म ही कर दिया जाए। तुम कब दे रही हो खुशखबरी? शादी तो हम दोनों की साथ ही हुई थी ना। लिशबा, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह इसे भी नवाज देगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तलाक चाहिए ना, मैं दूंगा तुम्हें तलाक। आप कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। तुम अंदर वॉशरूम में थी तो मैंने कहा इधर ही बैठ के वेट कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे बड़ी बात है, घर तो आज बड़ा साफ लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत लग रहा है तुमने बड़ा काम किया सारा दिन। मैं और काम नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है एक नई मासी मिल गई है, सारे घर के काम कर दिया करेगी, खाना भी बना दिया करेगी, और तनख्वाह सिर्फ 20,000। 20,000? काम भी तो इतना सारा है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना। 20,000 तो कम से कम पहले पूछ तो ली थी ना। ऑलरेडी इस जगह का किराया कम है, अब हम 20,000 मासियों को दिया करेंगे यार। यासिर, आप ना बहुत कंजूस होते जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? इस हालत में मैं सारे घर के काम करूं? रिश्पा, सब औरतें इस हालत में घरों के काम छोड़ थोड़ी देती हैं, सब करती हैं। हाँ तो सारी औरतें करती होंगी ना, मुझसे नहीं होते। मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमने उस मासी से कुछ बनवाया तो होगा ना? हाँ बनवाया, अभी टाइम तो होने दे खाने का। अच्छा ठीक है, फिर तब तक मुझे चाय पिलाता हूँ। उफ, वो यासिर, आप तो चाहते हैं आपके ऑफिस से आते ही ना मैं एक पैर पे खड़ी हो जाया करूं आपकी खिदमत के लिए। हाँ भी मुंतहा, रोटियां बन गई? जी आंटी, पक गई रोटियां। बड़ा एहसान है तुम्हारा कि तुमने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टियां ले ली। अरे मेरी तो हड्डियां घिस गई इस घर के काम करते करते। लेकिन नहीं, घर वालों को तो एहसास ही नहीं है कि इस उम्र में अब इतने काम नहीं होते। उन्हें तो बस चाहिए कि बस माँ करे काम। नहीं आंटी, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि ऑफिस जाने से पहले काम करके जाऊँ सारे, और आऊँ भी तो बिल्कुल आराम ना करूँ और डायरेक्ट किचन में आऊँ और आपकी हेल्प करूँ। जता क्यों रही हो? हाँ, ये तुम्हारा घर है, तुमने ही करने हैं सारे काम। सारी दुनिया की औरतें करती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी काम करती हैं। नहीं, मैं जता नहीं रही थी, मैं बस आपको बता रही थी कि मैं तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं ना। बच्चा तुम्हारा है नहीं कोई, अगर बच्चा होता ना सारी सारी रात बच्चा जगाता और दिन में तुम काम करती। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल औलाद चाहिए इस घर को। इकलौता बेटा है मेरा, उसी की औलाद से हमारी नस्ल चलेगी। तो खालिद की खिदमत से फुर्सत मिल जाए तो लेकर चलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास, पता तो चले कि मसला क्या है। वैसे इतनी बड़ी कमी के बावजूद भी भाभी के नखरे पूरे हैं। मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है बीच में? भाई मुझे भी तो ख्वाहिश है कि मैं भाई के बच्चों के साथ खेलूं, वो मुझे फुप्पो बोले, मेरे भी कोई अरमान है। बन जाओगी फुप्पो, अभी दिन ही कितने गुजरे हैं। ले, अभी तो आप खुद ही कह रही थी कि इतने दिन हो गए, अब मैंने कह दिया तो आप एतराज कर रही हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे उठने का वक्त है? हाँ, दोपहर हो रही है। नहीं, मेरी 4 छुट्टियां हैं, आप तो हर बात पर ही एतराज करने लगी हैं। मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बना दे। हाँ बना देती हूँ। बल्कि रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी, वरना उसमें भी मुझे बातें सुनने को मिलेगी अभी। नहीं, मैं कह रही हूँ मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, थैंक यू सो मच। असल में ना मैं मजीद अम्मी की बातें नहीं सुनना चाहती, मैं बना लूंगी। चलो हटो मुंतहा, बनाने दो इसे भी कोई काम करना चाहिए। जाओ। नाश्ता तो बना ही सकती हूँ अपने लिए मैं। अब गैस की बू आ रही है, बंद करो। मैं देख रही हूँ अम्मी, आजकल आप बहू की बहुत तरफदारी करने लग गई। हाँ तो क्यों ना करूं, पूरा घर संभाल रखा है उसने, सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में रख दी है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे डरने लग जाएं अब? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। हाँ रहने दें अम्मा, अब्बा से तो डरती हैं आप। हाँ वो तो अलग बात है, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी भाभी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। मेरा कौन सा रवैया खराब है उनके साथ? अजीब। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे मैं उसे डांटती भी हूँ, लेकिन कभी कभार थपकी भी दे देती हूँ। बस अम्मी मैं देख रही हूँ आप बहुत चालाक होती जा रही हैं। दानिशमंदी को चालाकी का नाम दे रही हो तुम। अच्छा ये सब छोड़ें, अब मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ी देर के लिए सना के घर चली जाऊँ? क्यों भाई, किस लिए? अम्मी उसकी एंगेजमेंट हो गई है, उसने सब दोस्तों को घर पे बुलाया है अपनी एंगेजमेंट की चीज़ें दिखाने के लिए। हाय हाय, काश ऐसे तुम्हारा भी अचानक कहीं रिश्ता हो जाए। अम्मी मेरा भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं चली जाऊँ प्लीज़ अम्मी। अच्छा ठीक है, चली जा। थैंक यू अम्मी। पानी का एक गिलास लाओ मेरे लिए। अभी लेकर आई। अयान आपकी चाय। क्या हुआ है? मुंह क्यों बनाया हुआ है? मेरा मुंह ही बना हुआ। अच्छा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चले किसी बहाने मेरा मुंह देखा तो आपने। हर वक्त तो चेहरे पे 12 बजे होते हैं, देख कर करूंगा भी क्या? इधर आना जरा। कहाँ गई हुई थी तुम? अपनी दोस्त के घर गई थी। टाइम देखा? ये कोई वक्त है घर आने का? दोपहर को गई थी मैं। कौन सी दोस्त है ऐसी? और ड्रॉप किसने किया तुम्हें? दोस्त ने ही वापस ड्रॉप किया। अरे नाम तो होगा ना उस दोस्त का, कौन है वो? क्या मतलब है आपके इन सवालों का? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? शक नहीं कर रहा हूं, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, नजर रखना मेरा फर्ज है। पहले अपनी बीवी पर तो नजर रखें, फिर मुझसे सवाल पूछिएगा। बीवी तो संभलती नहीं है, आए बड़े मेरी फिक्र करने वाले। ज्यादा जबान मत चलाया करो मेरे सामने। ये सब ना तुम्हारी वजह से सुनता हूं मैं। अयान मेरे जब्त को ना और ना आजमाए, वरना शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अरे बेटा तुम क्या यहाँ खड़ी बातें कर रही हो? जाओ ना किचन को संभालो जाकर। और तुम ना जरा इस पर नजर रखो, वरना हाथ से निकल जाएगी मोहतरमा। आप भी अपनी बेटी को थोड़ा काबू में रखें, वो हाथ से निकल चुकी है। किसके घर गई थी, किसके साथ आ रही, कुछ पता है आपको? तुम इसका गुस्सा ये क्या बनाया तुम्हारी मासी ने? चिकन का सालन है, नजर नहीं आ रहा आपको? सालन ऐसा होता है? ये क्या है? तो शक्ल से ही बहुत बुरा लग रही है कि दाल। ये आप बगैर खाए कीड़े कैसे निकाल रहे हैं, ये बताएं सर। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। प्लीज पानी देना मुझे। इतना नमक, मसाला कितना तेज है यार। आपके ना यासिर बहुत नखरे हैं। मेरे नखरे हैं? जी मेरे नखरे। प्लीज खाओ और फिर मुझे बताओ कितने नखरे हैं मेरे। सही से लगाओ ना, ठीक है? अब बताओ कितने नखरे हैं मेरे। वो तो कह रही थी उसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। और तुमने यकीन कर लिया उसकी बात का।
क्या करे भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कोई बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं घर आके हमेशा इस तरह के खाने नहीं खा सकता। हाँ तो ठीक है, फिर कोई अच्छा सा कुक रख दें आप मुझे। कुक रख लूं मैं? तुम क्या करोगी? तुम किस मर्ज की दवा हो? आप मुझे इस घर में खाने बनाने के लिए और सफाइयां करवाने के लिए लाए हैं। रिश्पा, मेरा काम है घर से बाहर जाके पैसे कमाना, जो कि मैं कर रहा हूं। तुम कम से कम घर तो संभाल ही सकती हो ना। सब लोग यही करते हैं, जिंदगी की गाड़ी ऐसी ही चलती है। जिंदगी की गाड़ी अगर इस तरह चलती है ना तो मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। अलिशबा, 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 किसे कर रही है फोन? अपनी अम्मी को कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, उन पे भारी नहीं हूँ मैं। क्यों उन्हें बार बार फोन करके उन्हें तंग करती हो? क्यों उनकी जिंदगी में बेसुकूनी लाती हो? कोई बेसुकूनी नहीं आ रही उनकी जिंदगी में। अपने अब्बू को फोन करूंगी ना तो दौड़ते चले आएंगे मुझे लेने। और क्या कहोगी उन्हें? तुम उनके साथ इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि तुमसे घर के काम नहीं मैनेज हो रहे? उनको ना मेरी कंडीशन के बारे में पता है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जब तुम्हारी ये कंडीशन नहीं भी थी ना, तुम्हारा यही रवैया था। वो तो अम्मी थी बेचारी जो किचन संभाल लेती थी। मुझे अपनी अम्मी के ताने मत दिया करे, नहीं दिया करे, नहीं दिया करे। मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट बता रहा हूं। तुम्हें अलग रहने का शौक था ना, अब निभाओ ना। क्यों नहीं संभाला तुमसे घर? तो अलग घर में रहने की ख्वाहिश आप मेरे लिए सजा बना देंगे? सजा कहां से आ गई यार? सारी औरतें अपने घरों के काम शौक से करती हैं। कुछ तो घर के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं। अच्छा, तो साफ साफ कहे ना कि मुंतहा से शादी करना चाहते थे, नहीं हुई तो दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे, हो रहे दुख। आज अगर मेरी उससे शादी हो जाती ना, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल और कितनी आसान होती। क्या धमकियां दे रही थी बाहर तुम मुझे? ऐसा क्या करता हूं मैं जो तुम्हारे जब्त का इम्तिहान बन जाता है? और क्या करोगी तुम? क्या करोगी बताओ? आप दोनों बहन भाई मुसलसल मेरी जात पे कीचड़ उछाल रहे हैं और मैं खामोश रहूं? ये नहीं हो सकता यान। सच जो है ना वो कड़वा ही होता है। ये सच नहीं है। मैं इस लड़के को नहीं जानती, बस। तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी पैसा कमाने वाली लड़कियां जो है ना, वो कभी भी अपने से कम पढ़े लड़के को बर्दाश्त नहीं करती। और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। लड़कियां ना हर किस्म के लड़के को बर्दाश्त कर लेती हैं, चाहे वो जितना जाहिल, गंवार, अनपढ़ और निकट्टू ही क्यों ना हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? कि मैं जाहिल हूं, निकट्टू? मैंने मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी है? ये मिसाल तो तुम्हारे अम्मा अब्बा को बतानी चाहिए और उनको बताना पड़ेगा कि भाई आए और अपनी बेटी को लेके जाए अपने। अयान, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, उनको परेशान मत करें प्लीज। नहीं, उनको बताते हैं ना फोन करके कि लड़कियां जो होती हैं वो कर लेती हैं गुजारा, जाहिलों के साथ भी कर लेती हैं, बताते हैं ना। आई एम सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ? अकड़ निकल गई तुम्हारी सारी? हाँ, माफ कर दे मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो भी मैं नाज कर रही है। उस्मानों को तो मैं देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। बेवकूफ मत समझना मुझे। क्या बात है अलिशबा, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? अब्बू, मुझे यासिर के साथ नहीं रहना तो आप मुझे साथ ले जाओ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? यासिर कहाँ है? होंगे यहीं पे, मुंह फुला के कहीं बैठे होंगे। होश के नाखून लो। अपने मियाँ के बारे में इस तरह की बात कर रही हो तुम? वो तुम्हें लेके अपनी फैमिली से अलग हो गया, अभी भी तुम्हें यही शिकायत है? कितनी तुम्हारी ख्वाहिशें मानता है? अभी अलग होने की ये बेहुदा बात छोड़ो तुम। अब्बू, यासिर सुबह से लेकर शाम तक मेरा और मुंतहा का कंपैरिजन करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मुंतहा से शादी ना होने का अफसोस करते रहते हैं सारा दिन। तो मैं इस तरह नहीं रह सकती। ओके, तो यासिर तुम्हें ऐसे ताने देता है? नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। देखो, हो सकता है उसने गलत फहमी में, कोई जज्बाती लहजे में कोई एक बात कर दी हो जिस राय का तुम पहाड़ बनाए जा रही हो। अब्बू, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। यासिर सारा दिन यही बातें करते रहते हैं
कि मैंने देखे घर नहीं संभाला हुआ, मुंतहा घर के काम भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है। तो क्या वो ऐसा नहीं करती है? वो घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, और एक तुम हो के तुम्हें घर के काम भी ढंग से करना नहीं आते, ऊपर से जबान चला रही हो तुम। जब मेरे सामने इस तरह की जबान बोलती हो तो पीछे से किस तरह की जबान इस्तेमाल करती होगी तुम? तुम देखो प्लीज, अकल से काम लो, समझदारी से काम लो। अभी के अभी उसे फोन करो और अपने लहजे से माफी मांगो उससे। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, कहता हूं उसको कि वो तुम्हें लेके अपने वालिदैन के घर वापस चला जाए। उसने बहुत नाज नखरे उठा लिए और गलती की उसने। अब्बू मैं यहाँ से जाने की बातें कर रही हूँ और आप मुझे उस जहन्नुम में भेजने की बातें कर रहे हैं। अब्बू मेरी बात सुने, जब मुझे यासिर के साथ रहना ही नहीं है तो यहाँ क्या और वहाँ क्या, मुझे आपके साथ चलना है बस। ना 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 बेटा ना, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं। रेशमा एक बात मेरी याद रखना कि अगर इस तरह से लड़ झगड़ के मेरे घर वापस आओगी तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे तुम्हें। लेकिन अब्बू, बस शिकवा शिकायतें करने की बजाय अपना घर संभालो। ये हिमाकतें छोड़ो, सरकशी तुम्हें को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। रिश्ते निभाने की कोशिश करो बेटा। मुंतहा की तरह तो आई एम सॉरी, मैं आपकी लाडली चहीती मुंतहा की तरह ना परफेक्ट नहीं हो सकती। और मेरा मान तोड़ने के लिए भी शुक्रिया। अलिशबा, कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दो ना प्लीज। खुद जाओ, टाइम नहीं मेरे पास। कितने नखरे हैं तुम्हारे, एक छोटा सा काम का है वो भी नहीं हो रहा तुमसे। ये 2-3 गलियां दूर ही तो है। हाँ तो 2-3 गलियां दूर है तो पैदल चली जाओ। अच्छा है, पैदल चला करो, सेहत अच्छी होगी। पैदल नहीं जा सकती मैं, अम्मी डांटेंगी मुझे। और अगर तुम छोड़ दोगे तो थोड़ा घिस नहीं जाओगे। अच्छा, दुनिया जहान में पैदल घूमती हो, अकेले जाती हो, तब अम्मी नहीं डांटती? यहाँ दोस्त के घर जाना है तो ड्रामे तुम्हारे फिजूल के। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। और कितनी दूर है तुम्हारी दोस्त का घर? 4 गलियां घूम चुका हूँ, तुम्हारे दोस्त का घर ही नहीं आके दे रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे किसी दोस्त से नहीं मिलना था। तो फिर मेरे साथ क्यों आई? चलो ना कहीं चलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? नाश्ता? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने नाश्ता नहीं किया। ज्यादा मेरी जासूसी मत किया करो तुम। जिनसे मोहब्बत होती है ना उनका ध्यान होता है, और तुम इसे जासूसी कह रहे हो। तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? बचपन से मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये अलग बात है कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करते। क्या चाहते तुम मुझसे? तुम्हारा साथ। सानिया, मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं जानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो, और ये भी जानती हूँ कि तुमने उसे दिल से कबूल नहीं किया। देखो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, वो तो तुम्हें खातिर तक भी नहीं लाती, तो तुमसे मोहब्बत क्या करेगी? मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत अंदर ही अंदर तोड़ रही है मुझे। तोड़ रही है? ठीक ठाक तो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत का रोग क्या होता है? तो भाई नहीं चाहिए मुझे मोहब्बत का रोग, और अभी जाके पप्पो से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी कराए। बेहिस्संगी। तुम्हारी वजह से पूरा दिन खराब हो गया मेरा। इतने सारे काम थे, सब बर्बाद हो गया। अभी वापस लेता हूँ यहाँ से। ऐसा क्या हुआ है जो भाई तुम्हें बार बार लेकर जाएंगे? अब बहुत जल्द तुम्हारा भाई और मैं एक होने वाले हैं।
बहुत जल्द तुम्हें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा तुम दिया आँखों को जिसने यूं दिया ये दिल। भाभी सुने, मुझे नाश्ता बना दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ भाभी आप क्या सोचने लगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, अभी फौरन बना दे प्लीज। हाँ मैं बनाती हूँ। अब तक सब्जियां तक नहीं काटी है, पता नहीं क्या सोच रही है। उठने दो, अभी अम्मी को बताएंगी इन्हें सही से। आ गया घर, उतरो। कितना अच्छा होगा ना कि जब मैं और तुम रोज इसी तरह आए जाया करेंगे। आप देखती रहो बस। तुमने वो तो सुना होगा कि ख्वाब देखने वालों को ही ताबीर मिलती है। नहीं, मैंने ऐसी कोई बकवास बात नहीं सुनी। और आइंदा कभी जाना हो तो खुद चले जाना। थैंक यू। भाभी मैं देख रही हूँ कि मैंने आपको सुबह सुबह नाश्ते का कह दिया, आपने तो मुंह ही बना लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मानो। नहीं, आपकी शक्ल से तो लग रहा है। और सानिया नाश्ता कर लो। तुम ही करो, ये कोई नाश्ते का वक्त है? मैं तो आयान के साथ सुबह सुबह पूरी हलवे का नाश्ता करके आई हूँ। सच में? क्यों, क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? बहुत मजेदार था। बस आज के बाद बार बार लेकर जाएगा। ऐसा क्या हुआ है जो भाई तुम्हें बार बार लेकर जाएंगे अब? क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा भाई और मैं एक होने वाले हैं। सच? बहुत जल्द तुम्हें ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती सानिया, मैं कितना खुश हूँ ये बात सुनकर। तुम्हें पता है मैं चाहती थी कि तुम ही मेरी भाभी बनो, लेकिन बस इस अचानक की शादी ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। चलो कोई बात नहीं ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब आयान को भी एहसास हो गया है कि उसने मुझे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बुरा किया, और मेरे साथ भी। मैं बहुत खुश हूँ आज। तुमने ये सुबह सुबह मुझे खुशखबरी सुनाई है ना, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा अब मेरा। चलो इसी खुशी में एक अच्छी सी चाय पिला दो। ये पी लो, अब ये भी आइए। यही पी लेते हैं। वैसे चाय अच्छी बनाती है ये मुंतहा? हाँ, चाय ही अच्छी बनाती है बस। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, कैसी हैं आप? क्या बात है मुंतहा, सब ठीक है ना बेटे? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? आवाज को क्या हुआ है तुम्हारी? वो बस फ्लू हो रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है।
मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? कहाँ हो बेटे, दफ्तर में हो क्या? नहीं, मैं घर पे हूँ आज, ऑफिस नहीं गई। और आप बिला वजह परेशान ना हो, आपकी याद आ रही थी, बस वैसे ही फोन किया मैंने। देखो बेटे, प्लीज अपनी माँ से कुछ मत छुपाना। मैं और तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम अपने ससुराल में ज्यादा खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे? तुम्हारी सास जरा सख्त मिजाज है ना? अरे नहीं, वो वैसे ऐसे लगती हैं, लेकिन दिल की बहुत नरम है। आपको पता है, कभी कभी तो वो मानो यान को मेरी वजह से डांट भी देती है। वाकई? मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगी? पता नहीं बेटे, मुझे और तुम्हारे बाबा को ऐसा लगता है जैसे हमने तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी है। नहीं, कोई ज्यादती नहीं की। मेरा जोड़ जहां लिखा था वही मेरी शादी हुई है और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अच्छा, तुम्हारे ससुर की तबीयत ठीक हो जाए ना तो कुछ दिन के लिए आके हमारे पास रुक जाओ। नहीं, अभी नहीं आ सकती अम्मी, यहाँ बहुत काम है। मुंतहा, अब जी आंटी आ रही हूँ, 2 मिनट बस। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अलिशबा, हाँ ये मैं चेक रख के जा रहा हूँ। बेजाद साहब आएंगे, घर का किराया है, याद से दे देना उन्हें। हाँ ठीक है। ऑफिस जा रहा हूँ मैं, इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। रोज की यही कहानी है आपकी। और तुम्हारी भी रोज की यही लापरवाही है। अब ऑफिस से देर नहीं हो रही? जा रहा हूँ मैं। बस मेरी बात गौर से सुनो, कैश का चेक है, बेजाद साहब को उनके हाथ में पकड़ाने मासी के आने से पहले, ठीक है? इसको संभाल के रखना है। हाँ ठीक है। सुन रही हो? हाँ जा रहा हूं मैं। हाँ हेलो, क्या आग लग गई? तो फायर ब्रिगेड को फोन करो ना, मुझे क्या फोन कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। नहीं, सुनो, अब्बा को फोन करके मत बताना, अब्बा परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। मैं बस निकल गया यहाँ से, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, फोन रख। अंकल आपका सूप। अरे बेटे, आप क्यों नहीं आई? आंटी कहाँ है आपकी? वो पड़ोस में से एक खातून आई है, उनसे बैठ के बातें कर रही है। अच्छा, फिर वही सूप, वही ब्रेड। क्या करें अंकल, मजबूरी है ना। अब देखें, आप डायबिटिक हैं, बदपरहेजी करेंगे तो जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। बस थोड़े दिनों की बात है। सुनो, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? जी। साजिदा ने, अयान ने, मानो ने? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं बेटा, मैं भी यही हूं ना, जानता हूं सब कुछ। पूरे घर का बोझ डाला हुआ तुम पे उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं अंकल। आंखें हैं बेटा मेरी, नजर आता है मुझे। किसी की बेटी को घर लाके इस तरह कोई सलूक करता है तो मुझे ठीक हो जाने दो, सबको बिठा के मैं उनसे बात करूंगा।
साजिदा को चाहिए कि मानो पे भी जिम्मेदारी डाले, कोई काम काज सिखाए घर का। आखिर उसने भी ब्याह करके अपने घर जाना है, क्या इज्जत रखेगी माँ बाप की वो? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं, आपको लग रहा है, चलने दे जैसे चल रहा है सब कुछ। बहरहाल आप अपना ख्याल रखें। बेटा मैं बाप हूं उस बच्ची का, एक दफा भी कमरे में नहीं आई, वो झांका तक नहीं है कि आप कैसे हैं अब्बू। उसका फर्ज है कि नहीं? मैं हूँ यही आपके पास, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। ठीक है मेरे बच्चे, जाओ जीते रहो। अल्लाह खुश रखे इस बच्ची को। घर तो तुमने बड़ा अच्छा सजाया है। हाँ, एक ही तो शौक है मुझे घर सजाने का। और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? जॉब करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। मजाले की किसी बात से इनकार करती हूँ, जो चीज़ कहती हूँ यूँ दिला देते हैं। यासिर तो बहुत ही कंजूस है, कोई भी फालतू चीज़ मुझे लेने ही नहीं देते। वो तो मुझे तुम्हारे लाउंज को देख के अंदाज़ा हो गया था। मजाले की एक भी सजावट की चीज़ों हद है भाई। हाँ, वो असल में ना अपने घर वालों के कहने में आ जाते हैं। हमने घर भी बड़ी मुश्किल से शिफ्ट किया था। तो इसमें तुम्हारा ही कसूर होगा ना, तुम्हें इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए। और शौहरों को ना शुरू से ही सीधा रखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर जी हजूरी की आदत डालोगी तो वही आदत पड़ जाएगी। अपनी चलाया करो। हाँ तो मैं अपनी ही चलाती हूँ, किसी की भी नहीं सुनती। अरे भाई क्या फ़ायदा कि तुम अरमान ही ना निकाल सको अपने। जिद किया करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मोहब्बत होगी ना तो फौरी दिला देगा। नहीं, खैर ऐसी भी बात नहीं है। यासिर ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये खाली खुली मोहब्बत का ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। और देखो इन सब चीज़ों को तुम कितनी हसरत से देख रही थी, मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा था। सुनो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा कर दिया क्या? नहीं, क्रेडिट कार्ड की ना कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मैं मांग लेती हूँ। लो जी, बीवी होके भी तुम्हें मांगना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे वो ना मुझे माहाना पैसे भी देते हैं, और बल्कि आज इन्होंने मुझे चेक भी दिया है पूरे 1 लाख रुपए का। कह रहे थे कि बैंक जाके कैश करवा लेना। Really? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो चलो बस फिर इस तरह करते हैं कि शॉपिंग पे चलते हैं, और जहाँ से मैं सजावट की चीज़ें लेती हूँ ना तो वहीं से तुम भी ले लेना, ठीक है? अब सोच क्या रही हो इतना, चलो चलते हैं। लेट्स गो। हाँ चलते हैं। मानो ये तुम क्या अपने कमरे में घुसी रहती हो हर वक्त? घर और घर वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक है या नहीं? आपकी बहू कम थी जब आपने भी मुझे जली कटी सुनाना शुरू कर दिया? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मुंतहा ने? अभी ऊपर अब्बा से मेरी बुराइयां कर रही थी वो। कैसी बुराइयां? यही कि मैं कामचोर हूँ, निकम्मी हूँ, घर में कुछ भी नहीं करती, और हमने उनके कंधों पर सारा घर का बोझ डाल दिया। मुंतहा ने ऐसा कहा? तो अम्मी क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अब्बा के पास जाने ही क्यों देती हैं उन्हें? अरे वो जर्री आपा आ गई थी, उनके पास मैं बैठ गई, वरना तो तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा के लिए खाना मैं ही लेकर जाती हूँ। वैसे ये जर्री आंटी भी ना एक नंबर की चिपकू है। कब से मैं देख रही हूँ कि वो आपके पास से जाएं तो मैं आपको भाभी की ये बात आके बताऊँ। अच्छा चलो अपने कपड़े समेट लो।
ये तुमने क्या बात की है खालिद से? कौन सी बात है आंटी? आपने अब्बू से मेरी शिकायतें नहीं लगाई? कह दें आप कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने तो अंकल से कोई भी ऐसी बात नहीं की, और मैं क्यों करूंगी? वो तो खुद ही। तौबा तौबा, कितनी बड़ी झूठी हैं आप। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अम्मी मेरे मुंह पर मुकर गई है, मैंने खुद सुना इन्हें। देखो मुंतहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इधर की बात उधर करने से गुरेज करो। जब मैं ऐसी कोई बात की नहीं तो मैं मानो वो गलत फहमी हुई है आंटी। आ लेने दो, आ जाए आन को। इतनी छूट दे रखी है तुम्हें, तौबा है। इकलौती नंद बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। जब मैंने कोई बात ही नहीं की तो आप क्या बात करेंगे यहाँ से? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बहुत खूब है। ठीक है, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ऐसा क्यों नहीं करती? आप जाके खुद अंकल से पूछ लें। अब क्या फायदा पूछने का अब्बू से? आपने तो उन्हें पहले ही चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। नहीं, मेरी जबान वो क्यों बोलेंगे? वो तो तुम्हारे अब्बू भी है ना, तुम्हारे अब्बू तो ज्यादा है, तो वो इंसाफ करेंगे। अच्छा भाई, खत्म करो इस मामले को, और आइंदा ऐसा ना हो, एहतियात करना। अब ना मैं सुनूं तुम्हारे मुंह से ऐसी वैसी कोई बात। चलो मानो। क्या हो गया भाई? कहाँ रह गया ये आयान? ना फोन कर रहा है ना फोन उठा रहा है। तुम्हारे अब्बा भी इतने परेशान हो रहे हैं। वो अम्मी आ जाएंगे, कहीं काम वाम में फंसे होंगे, बिला वजह में टेंशन ले रही हैं आप। हाँ, बड़ा काम करता है ना तुम्हारा भाई। तुम जब भी कोई बात करना ना बस बेतुकी करना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अम्मी तुमको पसंद नहीं करती। अगर तुम ये सब कुछ ना करती ना तो आज तुम मेरी भाभी होती। इन्हें तो बिला वजह का बहरा मुझसे। चुप कर जाओ। क्यों? अरे अयान, कहाँ रह गए थे तुम? कब से फोन कर रही थी, कितनी परेशान हो रही थी मैं। अरे भाई कुछ बोलो भी, कहाँ रह गए थे? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं प्लीज, अभी कोई बात नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत परेशान हूं। हाँ भाई, परेशान तो होंगे, इतनी शानदार बीवी जो मिली है। बकवास बंद कर अपनी। अरे बहन पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? रहने दे अम्मी, इनका ना इस घर में सिर्फ मुझ पर रोब चलता है, और तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। बीवी तुम्हारी संभलती नहीं है और रोब डालते हो तुम। अम्मी खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त चुप हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि परेशानी है क्या। दुकान चल गई हमारी। क्या चल गई हमारी दुकान? सारा माल जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब।